हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मैं आपके सामने लेकर लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर लेकर, तो इसमें भी हम लोग कुछ, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखे थे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इस लेक्चर में भी हम लोग और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखेंगे और उन पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और फिर उनका हम लोग उन पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग उनका डेरिवेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेरिवेशंस को कुछ, उसके लिए हमको कुछ चीज़ें जानना जरूरी होता है, वो भी मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में आप लोग पढ़ेंगे एक बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स में क्या होता है, आप इसको बस यहाँ पे समझ लीजिए, हमको बस यहाँ पे फॉर्मूले से मतलब है 1 + x की पावर n। तो ये होता है 1 + n/1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n-1 इंटू n-2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। इस तरीके से होता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स का एक एक्सपेंशन है। आगे जब आप लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे तो इसके बारे में क्या कंडीशन है, ये सारी बातें आपसे की जाएंगी। यहाँ पे हमको केवल बस एक फॉर्मूले की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें क्या, e की पावर x का एक्सपेंशन। e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल। ऐसे करते हुए ये e की पावर x का एक्सपेंशन होता है। यहीं पे अगर मैं इसमें x = 1 रख दूँ, तो x = 1 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 1, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल। इस तरीके से हो जाएगा। यानी इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, e = 1 + 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल। अगर कहीं पे आपको ये लिखा हुआ दिखे तो आप उसके इक्वल टू ये लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे आपको ये लिखा हुआ दिखे तो आप उसके इक्वल टू ये लिख सकते हैं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और इस वाले फॉर्मूले को ही देखिए, तो अगर मैं n के प्लेस पे 1/x यूज़ कर लूँ, जैसे इसमें मेरा कहना है कि इसमें मेरा कहना है कि n के प्लेस पे अगर मैं n = 1/x यूज़ कर लूँ, तो हमारे साथ देखिए क्या होगा, 1 + x की पावर 1/x हो जाएगा, और n के प्लेस पे मैंने 1/x ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/x/1 फैक्टोरियल प्लस 1/x - 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, 1/x - 1/2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, अप टू ऐसे इनफाइनाइट तक हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप और देख लेते हैं यहीं पे। अब देखो, जब हम लोग एक्स को एलसीएम लेंगे तो ये क्या बचेगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1 × 1 - x/2 फैक्टोरियल। यहाँ क्या बच जाएगा देखिए 1 × 1 - x इंटू 1 - 2x/3 फैक्टोरियल। ऐसे बच जाएगा हमारे पास। तो आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप इन सभी को, फिर हम लोग इन पे आगे बात करते हैं। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स है, ये आपका e की पावर x का एक्सपेंशन है, और जब मैंने e की पावर x में x = 1 पुट कर लिया तो उसके इक्वल टू ये आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने फिर। और इस फॉर्मूले में n के प्लेस में जब 1/x ले लिया तो हमारे पास देखिए क्या मिला, ये मिल गया। आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगी समझने में तो आप इसको एक बार बैक करके देखिएगा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे ही बात करते हैं। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे ही बात करता हूँ। ठीक है, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें, जब मैंने क्या ले लिया है n = 1/x, तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया
तो अगर मैं लिमिट x अप्रोचेज 0 पे 1 प्लस एक्स की पावर 1/x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा आपके पास, देखिए तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर 1/x इक्वल टू हमको कितना मिल गया ये, तो हम लोग इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारे पास ये एक्सपेंशन हो जाएगा। अब जैसे इसमें लिमिट x अप्रोचेस 0 रखेंगे तो देखिए हमारे पास ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारे पास बचता जाएगा। और यही जो हमारा एक्सपेंशन है ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है e के। यानी हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, e आ गया। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए और थोड़ा सा पीछे के जो मैंने बताया है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो आप ये सीख जाएंगे। यहाँ से देखिए और आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। क्लियर, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग डेरिवेशन। तो हम लोग के पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट कर लिया, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x इक्वल टू कितना आ गया अपन लोग के पास, e आ गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए सेम वही क्वांटिटी यहाँ पर होनी चाहिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक दो एग्जांपल इस पे कर लेते हैं। देखिए 11th में जो आपको पढ़ाना है, अगर हम लोग देखें सीईआरटी लेवल के हिसाब से, तो आपका ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटीज़ में नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ जेईई में बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। जब आप 12th में पहुँचेंगे तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट क्योंकि आगे के जो प्रूफ है उस वहाँ पर हमको इसका यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको बताया। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए, तो हम लोग इस पर आगे बात करते हैं। ठीक है, और अगर आप समझना चाहें तो ये कौन सा फॉर्म है तो वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ कि ध्यान से समझिएगा ये कौन सा फॉर्म है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेज 0 रखेंगे तो x की वैल्यू जब हम लोग 0 रखें तो एक्जैक्टली 0 नहीं, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, अप्रोचेज टू 1 हो जाएगी, और ये 1/समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, अप्रोचेज टू 1 की पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म हो गया। तो आप ये फॉर्म भी देख लिया। अब इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे यहाँ पे आ गया लिमिट x अप्रोचेज 0 और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2x की पावर 1/x। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2x है, यहाँ पे कितना है, x है। तो मैंने क्या बोला, जो यहाँ पे होना चाहिए सेम वही क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 प्लस 2x की पावर 1/2x, और इसको 2x करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू हमारे पास e हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 2। आंसर कितना आ गया आपका, e स्क्वायर आ गया। आई होप, जैसे देखिए ये क्वेश्चन एक और सिंपल एग्जांपल करते हैं, इस पर थोड़ा और समझ में आएगा आपको। जैसे ये कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर 1/x। अगेन देखो यहाँ पे कितना है, अल्फा एक्स है और यहाँ पे कितना है, x है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 0 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर 1/अल्फा इंटू अल्फा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e हो जाएगी। तो ये आएगा कितना, e की पावर अल्फा। दिस इज द आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड इसी पे एग्जांपल करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर
बीटा बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा एक्स है, यहाँ पे कितना है, बीटा एक्स है, लेकिन मैंने बताया जो यहाँ पे होना चाहिए वही यहाँ पे अपॉन में होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 प्लस अल्फा एक्स, यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अल्फा एक्स हो जाएगा और ऊपर ये बच जाएगा अल्फा बीटा। तो इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ई, तो ई की पावर कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द योर आंसर। आई होप आप स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ गए होंगे, लेकिन फिर मैं बात वही कर रहा हूँ, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में 12th में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, और इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे भी आप चाहें तो इतना ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्म की ओर देखते हैं। यहीं पे चाहे तो आप ये भी एक बात ध्यान रख सकते हैं। देखिए मैंने बता दिया, अगर कोई अच्छा बच्चा होगा वो इसको धीरे समझ करके अप्लाई करने की कोशिश करे, लेकिन हम लोग 12th में बहुत डिटेल में इसका बात करते हैं, इसलिए वहीं बात करेंगे। यहाँ पे 11th में हम लोग को और भी चीज़ें देखनी है, तो टाइम थोड़ा कम होने की वजह से अब जैसे ये इसी के साथ एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप और ध्यान रख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स है, तो ये भी अप्रोचेस टू 1 की पावर इनफाइनाइट, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 और पावर में इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू भी क्या आती है, इसकी वैल्यू ई आती है। सेम वही फॉर्म है यहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 होता है, यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफाइनाइट है, यहाँ पे 1 बाई एक्स होता है, यहाँ पे एक्स होता है। उस केस में क्या होता है, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे 1 बाई एक्स होता है, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर मूव करते हैं, और आप लोग ध्यान समझिएगा, आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उन पे क्वेश्चन आपके बुक्स में है, तो उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये है, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, दिस इक्वल्स टू कितना होता है, इसके इक्वल्स टू हमारे पास होता है, इसके इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और देखिए, और इसी के साथ यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि बेस जो होता है ई होता है। तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको लिख देता हूँ कि क्या आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर बेस ई होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, वैसे कैलकुलस में बेस नहीं मेंशन होता है तो बेस ई लेते हैं, यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे हमेशा बेस ई होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आगे में क्वेश्चन बताएंगे जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। बेस ई होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार, इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं और इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। प्रूफ, लिमिट आपके पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ई अपॉन क्या है यहाँ पर x है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0, और इसको लिख लेंगे 1 बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस 1 प्लस एक्स। अब देखिए लिमिट लॉग का एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, लॉग m की पावर n टू द बेस e होता है, तो हम लोग n लॉग m टू द बेस e लिख देते हैं, यानी जो पावर में होता है वो कहाँ जाता है आगे मल्टीप्लिकेशन में। और ठीक इसका उल्टा भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो आगे मल्टीप्लिकेशन में होगा वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो अगर हम लोग उसका यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेस 0 लॉग e टू द बेस, ये बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। ये देखिए, ये जो मल्टीप्लिकेशन में था ये कहाँ चला गया, इसके पावर में, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, e हो जाती है। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, लॉग e टू द बेस e हो जाएगा। किससे आया ये मैं समझा देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, e। तो मैंने इस वाले वैल्यू की जगह मैंने क्या रख दिया, e, लॉग e टू द बेस e। किसी भी नंबर का अगर सेम बेस पे लॉग लिया जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। दिस इज द प्रूफ, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको प्रूफ समझा देता हूँ और डिटेल में देख लीजिएगा एक बार फिर से प्रूफ ना, इसको नोट कर लीजिए और फिर से प्रूफ मैं बताता हूँ,
ताकि आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाए, किसी से आपको पूछना ना पड़े। कभी कभी क्लास में होते तो पूछ लेते। देखिए हमारे पास क्या था, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 प्लस एक्स टू द बेस e इंटू एक्स। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 इंटू यहाँ पर 1/x log e टू द बेस 1 प्लस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, log e टू द बेस जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। और अभी मैंने बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस 0 आपके पास है, तो मैंने बताया था लिमिट x अप्रोचेस 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती, e हो जाती। तो आपके पास देखो क्या बच जाएगा, log e टू द बेस e। सेम बेस पे अगर किसी नंबर का log लिया जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग अच्छे से। तो हम बताते हैं इसके बारे में, आगे बात करते हैं। तो आई होप आप लोग नोट कर लेंगे, नहीं तो एक बार रोक करके वीडियो को नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये है आपकी कि देखिए ये रहेगा लिमिट x अप्रोचेस 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर x, ये है। तो देखिए जो यहाँ पर x होगा वही सेम x यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा नहीं समझेंगे। इसका उल्टा नहीं समझेंगे क्या, कि जो यहाँ पे x होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। क्या है, आपको पॉइंट नंबर 1 के रूप में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो x यहाँ पर होगा वही यहाँ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये बात समझिए मेरी, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 log ऑफ 2 टू बेस 1 प्लस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, जैसे ये हो गया लिमिट m अप्रोचेस 0 log ऑफ इट बेस यहाँ पे 1 प्लस m अपॉन m। अब देखो कहीं बेस नहीं लिखा तो इसका मतलब बेस e समझेंगे। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू यहाँ पर है ये यहाँ पर, तो इसके वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 लिमिट x अप्रोचेस 0 x बाई 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब कहोगे कैसे, ये बात भी हम लोग समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0, यहाँ पे कितना लिखा हुआ x अपॉन log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e लिखा हुआ है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 अपॉन log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e अपॉन यहाँ पे लिख देंगे कितना x। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो क्या हो गया 1 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आई होप आप लोग को समझ में आएगा किस तरीके से मैंने लिखा है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, क्या पॉइंट समझा है। एक तो जो x यहाँ पे होना चाहिए सेम वही x यहाँ पे होना चाहिए, इन दो एग्जाम्पल से आप समझिएगा। और इसकी वैल्यू भी 1 होगी, क्यों होगी उसका रीजन आपके सामने ये है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करते समय हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, तो करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस 0 log ऑफ 1 प्लस 2x बाई एक्स। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बोला था, आपको क्या बोला था, आपको ये बोला था कि जो यहाँ पे x होगा वही x यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे तो 2x है, यहाँ पे x है, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0 log ऑफ टू द बेस e, बेस e ये तो है ही अपना 1 प्लस 2x अपॉन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया
2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे कितना बचेगा आंसर, 2 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप समझिए। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 0 और log ऑफ, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा एक्स है और यहाँ पर क्या है, x है, ऐसा है अगर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फ़ा एक्स और यहाँ पे क्या है, x है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करने के लिए लिमिट x अप्रोचेज 0 log ऑफ टू द बेस e 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया अल्फ़ा एक्स, तो अल्फ़ा से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए, अल्फ़ा एक्स यहाँ, अल्फ़ा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए। हम लोग करके ऐसा कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा 1 इंटू अल्फ़ा, आंसर इज अल्फ़ा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए थर्ड, जैसे ये आ गया, लिमिट x अप्रोचेस 0 log ऑफ e टू द बेस 1 प्लस एक्स बाई अल्फ़ा एक्स। अब देखिए, अब क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अल्फ़ा एक्स है, तो देखिए ये जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे एक्स हो वो यहाँ पे। हमको ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपली इस क्वेश्चन करने के लिए लिमिट x अप्रोचेस 0 log इस e 1 प्लस यहाँ पे कितना हो गया x हो गया, और ये x और ये आपका हो गया 1 बाई अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 इंटू 1 बाई अल्फ़ा, तो दिस ऐसा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये हो गया फोर्थ, लिमिट x अप्रोचेस 0, यहाँ पे लिख दिया log ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा एक्स अपॉन बीटा एक्स, तो यहाँ पे कितना आ गया, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 0 अल्फ़ा एक्स, और यहाँ पे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, अल्फ़ा से यहाँ पे तो बैलेंस, और यहाँ वाला बीटा जो है यहाँ पे आ गया। इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बाई बीटा। आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से इन क्वेश्चंस को, फिर इसके आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं, पहले इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे लॉग में बेस नहीं मेंशन है, इसका मतलब बेस क्या है इनका, e है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से पहले इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए थोड़ा सा एक लेवल अप करते हैं क्वेश्चन का। फिफ्थ, लिमिट x अप्रोचेस 0 log ऑफ, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया बेस 2 1 प्लस एक्स बाई एक्स। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ध्यान समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। देखो अभी क्या था, अभी जो हमारा फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला देखिए बेसिकली हमारे पास किस लिए था, हमारे पास फॉर्मूला जो था लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 प्लस एक्स टू द बेस e अपॉन एक्स। अगर ये था तो वैल्यू 1 थी, यानी बेस क्या होना चाहिए था, e होना चाहिए था। यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पे बेस e नहीं है, तो अगर बेस e नहीं होगा तो कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो अगर बेस e नहीं होगा तो क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, आप लोग को याद हो अगर, तो जब आप लॉगरिथम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो लॉगरिथम चैप्टर में हम लोग एक रूल पढ़ाते हैं, उस रूल को हम लोग बोलते हैं बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल क्या होता है कि जैसे लिखा हुआ है log b टू द बेस a लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको किसी भी डिफाइंड बेस पे चेंज करते हैं, b टू द बेस e लिख सकते हैं, log a टू द बेस e लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इनको, log b टू द बेस e और log a टू द बेस e लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लिखते रहते हैं, जैसे मान लीजिए log m टू द बेस n लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, log m टू द बेस 10 log n टू द बेस 10। ठीक है, आप इसको ध्यान समझ लीजिए और आप इसको ध्यान समझ लीजिए। जैसे आप और भी देख लीजिए, log यहाँ पे जैसे लिखा b टू द बेस a,
तो आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी डिफाइंड बेस पे चेंज कर सकते हैं, log b टू द बेस 2 और log a टू द बेस 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट हो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको इस क्वेश्चन को चेंज करना है तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूले को देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, हमको यहाँ पे बेस ई चाहिए, तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बेस ई लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से करेंगे, ध्यान समझिएगा। हम लोग लिखेंगे इसको लिमिट x अप्रोचेस 0, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ई log 2 टू द बेस ई अपॉन एक्स, ऐसा आ गया। इसमें मैंने क्या किया कि इसमें मैंने ये जो आप देख रहे हो इसमें मैंने लगा दिया क्या, बेस चेंज रूल, जो लॉगरिथम में आप पढ़े होगे उस बेस चेंज रूल का यहाँ पे यूज़ कर लिया। जब बेस चेंज रूल का यूज़ कर लिए तब हमारे पास देखिए क्या बचेगा, तो अब हमारे पास देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e, और ये x बच गया, और क्या बचेगा 1/2 इंटू लॉग 2 टू द बेस e बच गया। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले से कितनी हो जाएगी 1, तो हमारे पास क्या बचेगा log ऑफ 2 टू द बेस e, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो आप इसको लिख सकते हो log e टू द बेस 2। आप एक बार लॉगरिथम चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे बेस चेंज रूल के बारे में बताया होगा। तो इस तरीके से कभी बेस ए के अलावा किसी और बेस पे अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए इन सभी को, तो फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बेस चेंज रूल अप्लाई कर दिया, log 1 प्लस एक्स टू द बेस ई लिख दिया, log 2 द बेस ई लिख दिया, ठीक है। log 1 प्लस एक्स टू द बेस ई अपॉन ये x आ गया 1/, और ये 1/, कर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे इसको हमने रख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए सभी अच्छे से, सारी बातें मैंने लिख दी है, और आप अपने प्रीवियस नोट्स अगर आप देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नोट कर लीजिए इनको, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा रोक करके अच्छे से। ठीक है, और इसी के साथ एक बात और ध्यान से समझेंगे हम लोग कि ये देखिए, ये जो लिमिट x अप्रोचेस 0 है log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e अपॉन यहाँ पे x है। तो अगर लिमिट x अप्रोचेस 0 रखेंगे तो ये 0, ये log 1 बचेगा, और ये आ जाएगा ऊपर क्या 0 अपॉन 0। तो ये फॉर्म जो होता है हमेशा 0/0 का होना चाहिए। देखिए ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे देखिए ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कभी आपके सामने आ गया, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 5, लिमिट x अप्रोचेस 5 log ऑफ यहाँ पर आ गया 2x माइनस 5 अपॉन यहाँ पे आ गया x माइनस 5। तो अब देखेंगे कि इसमें हमारा log 1 स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमको कैसे पता चलेगा कि ये देखना पड़ेगा 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं। देखिए लिमिट x अप्रोचेस 5 जैसे ही रखेंगे यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे -9 कर लीजिए। तो लिमिट x अप्रोचेस 5 जैसे ही रखेंगे 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 - 9 10 - 9 जब हम लोग करेंगे तो 10 - 9 करते ही 1 आ जाएगा। तो लॉग किसी बेस पे लॉग होता है, यहाँ पे बेस ही किसी भी लॉग पे 1, किसी बेस पे लॉग 1 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ऊपर 0 हो गया, और यहाँ पे भी 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का। जैसा कि देखो मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री वाला एक स्टैंडर्ड बताया होगा वहाँ पे भी मैंने ये तरीका डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर आपके सामने ये तरीका डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x माइनस 5 इक्वल्स टू y। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y प्लस 5। अब देखिए x किसको अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है 5 को, बोथ साइड से 5 माइनस कर लेंगे, x माइनस 5 और यहाँ पे 5 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा x माइनस 5
अप्रोचेस टू 0, x माइनस 5 किसको लेट किया है, y को, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y अप्रोचेस हमारे पास आ जाएगा कितना, 0। जब ये आ गया तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा log e टू द बेस। अब देखो x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से अगर देखोगे तो x इक्वल हो गया y प्लस 5, तो यहाँ पे x के प्लेस पे रख देंगे y प्लस 5, तो 2 टाइम्स ऑफ ये कितना बच जाएगा y प्लस 5 माइनस 9 अपॉन यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास y आ गया। तो हम लोग देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट y अप्रोचेस 0 log y। अब देखो 2 इंटू वाई, 2y हो जाएगा और ये 10 माइनस 9, तो 1 प्लस और यहाँ पे 1 प्लस और यहाँ पे आ जाए कितना आपके पास 2y हो जाएगा अपॉन y। तो अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 2y हो गया, यहाँ पर क्या है हमारे पास y है। तो मैंने बार बार बोल रखा है आपको, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट y अप्रोचेस 0 और ये कितना हो जाएगा log टू द बेस e 1 प्लस 2y अपॉन यहाँ पे आ गया कितना 2y इंटू 2। तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी और 1 इंटू 2, तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई होप आपको ये तरीका क्लियर हो गया होगा। एक बार सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए कि इस तरीके पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज किया, फिर लिमिट जिसको अप्रोच कर रहा होता है उसको मैंने x माइनस 5 करके y लेट किया, x इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया y प्लस 5 हो गया, x अप्रोच कर रहा था 5 को, दोनों जगह से 5 माइनस किया, x माइनस 5 और 5 माइनस 5, x माइनस 5 ये रह जाएगा, 5 माइनस 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी, x माइनस 5 किसके इक्वल है y के इक्वल है, y अप्रोचेस 0। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, y अप्रोचेस 0 हो गया, यहाँ पे x था तो x के प्लेस में मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर y प्लस 5 रख दिया, y प्लस 5 2y प्लस 10 माइनस 9 1 प्लस 2y हो गया, यहाँ पर 2y था 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया वो तरीका। क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो जैसे देखते हैं ये प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 3 और ये इसको भी हम लोग पिछले टेक्निक से ही कर लेंगे। आगे आप जब पहुंचेंगे 12th में तो हम लोग और भी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको भी हम लोग पिछली टेक्निक से कर लेते हैं। भी 11th में तो आप लोग यहाँ पे इसको आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू वाई लेट कर लेंगे। x माइनस 3 इक्वल टू वाई हो गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए x किसको अप्रोच कर रहा है 3 को, बोथ साइड से माइनस 3 कर लेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, और ये x माइनस 3 को हम लोगों ने क्या लेट कर रखा है y, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। यानी क्वेश्चन कैसे हो गया, y अप्रोचेस 0। तो यहाँ पे अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट y अप्रोचेस 0 x के प्लेस पे log। अब देखो x इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, x इक्वल टू 3 प्लस वाई हो गया है, तो यहाँ पे हो जाए क्या 3 प्लस वाई टू द बेस e माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस e, और अपॉन यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रख देंगे y प्लस 3 माइनस 3। देखिए x के प्लेस पे, तो क्वेश्चन हमारे पास देखिए किस तरीके से चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा चेंज होगा लिमिट y अप्रोचेस 0 और यहाँ पे अब देखो log m माइनस m होता है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बाई n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या 3 प्लस वाई बाई 3, और यहाँ पे देखिए आपके पास कितना बचेगा 1। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लिमिट y अप्रोचेस 0, और ये हमारा कैसे चेंज हो जाएगा log टू द बेस e 3/3 1 प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा y/3 अपॉन y। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये कितना बच जाएगा आंसर हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 1/3। तो ये हमारा आंसर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तरीका फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस 3 था तो हम लोगों ने क्या किया, x माइनस 3 को y लेट कर लिया, तो x इक्वल कितना हो गया 3 प्लस वाई हो गया। देखिए x अप्रोच कर रहे थे 3 को, दोनों साइड से 3 माइनस 3 कर लिया, x माइनस 3 हो गया, 3 माइनस 3 हो गया, तो x माइनस 3 और x माइनस 3 किसको लेट किया, y को x माइनस 3 के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया y रख दिया, और 3 माइनस 3 क्या हो गया 0 हो गया। क्वेश्चन
लिमिट y अप्रोचेज 0, लिमिट y अप्रोचेज 0 कर दिया। यहाँ जो x था उसकी जगह क्या रख दिया, 3 प्लस वाई रख दिया, और log 3 टू द बेस e माइनस ये 3 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ बचेगा y। और ये देखो ये क्या है, log m माइनस log n है, तो log m माइनस n होता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m बाई log n। ठीक है, जब हम लोग 3/3 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे y/3 करेंगे तो ये y/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y/3 है, तो जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो आंसर कितना बच जाएगा आपके पास, 1/3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे न्यू स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि नया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट फॉर्म कौन सा है, नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट x अप्रोचेस 0 a की पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू आता है हमारे पास log a टू द बेस e। ठीक है, ये आता है लिमिट x अप्रोचेस 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x log a टू द बेस e आता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं पहले, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहले प्रूफ देखते हैं इसका क्या है हमारे पास। देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0 a की पावर x माइनस 1 बाई x, ऐसा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट a की पावर x माइनस 1 इक्वल टू y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास a की पावर x इक्वल टू 1 प्लस वाई, बोथ साइड का हम लोग बेस e पे लॉग ले लेते हैं, बेस e पे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर x हो जाएगा, इधर टू द बेस e हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, log 1 प्लस वाई हो जाएगा, और टू द बेस e हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर में होता है वो कहाँ जाता है, आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं log a टू द बेस e इक्वल्स टू log 1 प्लस वाई, और यहाँ पे लिख लेंगे टू द बेस e। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, x को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सारा आ गया। यहाँ से देखिए, अब देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक बात और समझा देते हैं आपको, यहीं पे हम लोग एक बात और देख लेते हैं, आप आराम से समझिएगा। देखिए x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो a की पावर x किसको अप्रोच करने लगेगा, a की पावर 0, तो a की पावर x और a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, a की पावर x, तो a की पावर x माइनस 1, दोनों जगह से -1 कर लेंगे तो ये 1 माइनस 1 हो गया। क्या हो गया, a की पावर x माइनस 1 किसको अप्रोच करने लगेगा, 0 को। हम लोग y किसको लेट करके चले, हम लोग y लेट करके चले a की पावर x माइनस 1 को, तो a की पावर x माइनस 1 की जगह हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे y, तो इसका मतलब y किसको अप्रोच करने लगेगा, 0 को। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, y अप्रोचेस 0। तो अब देखिए ओवरऑल जो हमारा ये पार्ट है ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये वाला हमारा इस तरीके से चेंज हो जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट y अप्रोचेस 0, लिमिट y अप्रोचेस 0, a की पावर x माइनस 1 की जगह हम लोग क्या रख देंगे, y लिख देंगे, और x के प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू रख देंगे, तो log 1 प्लस वाई टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। तो इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट y अप्रोचेस 0 y अपॉन log 1 प्लस वाई टू द बेस e इंटू log a टू द बेस e। और अगर आप पीछे देखेंगे तो मैंने बताया था लिमिट y अप्रोचेस 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी, 1 इंटू log a टू द बेस e इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, log a टू द बेस e। दिस इज योर
प्रूफ। ठीक है, प्रूफ को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे से। मैंने सबसे पहले क्या किया, ए की पावर एक्स माइनस वन इक्व टू वाई लेट कर लिया, ए की पावर एक्स माइनस वन इक्व टू वाई हो गया, तो ए की पावर एक्स इक्व टू कितना हो गया, वन प्लस वाई हो गया। ठीक है, फिर बोथ साइड मैंने क्या किया, बोथ साइड मैंने बेस ई पे लॉग ले लिया, तो ए की पावर एक्स टू द बेस ई को लॉग ले लिया, यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए जो पावर में होता है वो कहाँ जाता है, आगे आ जाता है, तो एक्स हमारा कहाँ गया आगे, और यहाँ क्या बच गया, लॉग ए टू द बेस ई बच गया, और यहाँ क्या बच गया, लॉग वन प्लस वाई टू द बेस ई बच गया। तो हम लोग एक्स इक्वल क्या लिख लेंगे, लॉग वन प्लस वाई टू द बेस ई अपॉन लॉग ए टू द बेस ई, ऐसे। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी। फिर यहाँ पे मैंने समझाया एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो ए की पावर एक्स अप्रोच करेगा ए की पावर जीरो को, तो ए की पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। दोनों जगह से माइनस वन कर लेंगे, ए की पावर एक्स माइनस वन और वन माइनस वन, तो ए की पावर एक्स माइनस वन और वन माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा। ए की पावर एक्स माइनस वन को ही मैंने क्या लेट किया हुआ था, वाई लेट किया था, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, वाई, तो वाई अप्रोचेस हमारा क्या हो गया, जीरो। तो फिर मैंने यहाँ से आपको क्या बताया, यहाँ से हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, लिमिट वाई अप्रोचेस जीरो, ए की पावर एक्स मैंने वाई रख दिया, और एक्स जहाँ पे लिखा होता है इस एक्स के प्लेस पे मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, तो ये रख दी। तो अब देखो ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ गया, और ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई बेस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, तो ये आपके पास बच गया। आई होप आपको प्रूफ समझ में आ गया हो, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तो इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं, इस फॉर्मूले के भी। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स है। तो एक बात तो पहले समझो कि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, उसके बाद जीरो बाई जीरो, तो ये फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट हम लोग ये समझेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स जो है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो x के प्लेस पे होगा सेम वही चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। इसका उल्टा हम लोग नहीं समझेंगे। इसका उल्टा समझने मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे जो x होना चाहिए उसको यहाँ पे लाना है, आपको ये समझना है कि जो x यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर, समझ में आई मेरी बात। उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री, देखिए अब जब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस जीरो, ए की पावर x माइनस वन बाई एक्स, इसका अगर हम लोग आंसर निकालते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, लॉग ए टू द बेस ई आता है, ऐसा आंसर आता है। तो ये यहाँ पे अगर यहीं पे ये बात ध्यान रखिएगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, और अगर यहाँ पे आ गया ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्लेस पे कौन हो गया, एक प्लेस पे ई हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, ई टू द बेस ई। तो किसी भी नंबर का सेम बेस पे अगर लॉग लिया जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन हो जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो इसीलिए आप इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह ध्यान रखिएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, वन। और ये भी अगर आप देखेंगे जीरो बाई जीरो फॉर्म है। और यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात ये कि यहाँ पे जो एक्स के प्लेस पे रहेगा सेम वही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर। तो आप ये तीन बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात जीरो बाई जीरो फॉर्म होता है, दूसरी बात एक्स की यहाँ पे जो एक्स होना चाहिए वही एक्स यहाँ पे होता है, इसका आंसर ये आता है। तो यहाँ पे जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे ए के प्लेस पे ई हो गया तो ई टू द बेस ई हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी रहती है, वन। तो इसीलिए हम लोग इसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह ध्यान रखेंगे। तो आप लोग दिमाग में इसको रख लीजिएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे से पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इन पर बेस्ट भी क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए एक बार इनको। तो चलिए अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। जैसे देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले देख लेते हैं क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, और यहाँ पर हो गया ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स। आंसर क्या आता है इसका, लॉग ए टू द बेस ई, ये इसका आंसर आता है। तो हम लोग इस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, टू की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो यहाँ पे देखिए ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए का रोल प्ले कर रहा है टू। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग टू टू द बेस ई। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, 10 की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, क्या हो जाएगा, लॉग 10 टू द बेस ई। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो,
और यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आ गया a की पावर अल्फ़ा x माइनस 1/x, इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने बोला था जो यहाँ पे x प्लेस पे होना चाहिए वही यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0, और यहाँ आ गया कितना a की पावर अल्फ़ा x माइनस 1 अपॉन यहाँ पर हो गया अल्फ़ा x। तो अल्फ़ा से यहाँ मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी लॉग a टू द बेस e। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई हो, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आप इनको नोट करिए। ठीक, आगे बात करते हैं। जैसे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन यहाँ पे अल्फा x आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने बोला जो x के प्लेस पे यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट x अप्रोचेस 0, a की पावर x माइनस 1/x इंटू यहाँ पे कितना आ गया 1/अल्फा, इसको कितना लिखेंगे लॉग a टू द बेस e अपॉन अल्फा, सॉरी इंटू 1/। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम आ गई फिफ्थ, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0, और यहाँ पे हो गया a की पावर अल्फा x माइनस 1 अपॉन बीटा x। इस तरीके का प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पे अल्फा x है, तो यहाँ हमको अल्फा x चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, लिमिट x अप्रोचेस 0, a की पावर अल्फा x माइनस 1, और यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई, जितना यहाँ से उतना ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, और ये बीटा यहाँ का यहाँ आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो अल्फा बाई बीटा हो गया, और इसको हम लोग लिखेंगे लॉग a टू द बेस ई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इनको नोट कर लीजिए आप। जैसे देखिए सिक्स प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। सिक्स प्रॉब्लम, लिमिट x अप्रोचेस 0, प्रॉब्लम नंबर 6, लिमिट यहाँ पर x अप्रोचेस 0 आ गया, और यहाँ पे लिख लेते हैं a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। तो अभी देखेंगे ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, तो हम लोग एक एक करके मेथड को समझते हैं, फिर हम लोग उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आप इसको नोट कर लिए होंगे। पहले हम लोग मेथड नंबर 1 देखते हैं इस क्वेश्चन करने का। देखिए मेथड 1, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 है, a की पावर x। देखिए यहाँ पर मैंने -1 कर लिया, जितना कहीं पे माइनस करते हैं उतना ही प्लस कर लेते, तो -1 और ये क्या हो गया +1। ओवरऑल इसके अपॉन में मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। देखो यहाँ पे -1 किया और यहाँ पे मैंने प्लस किया, क्योंकि आगे माइनस करें ना, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस तरह। अब हम लोग इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, लिमिट x अप्रोचेस 0, और ये कितना हो गया a की पावर x माइनस 1/x माइनस b की पावर x माइनस 1/x। तो अगर हम लोग इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा log a टू द बेस e आ जाएगा माइनस, और ये क्या आ जाएगा log b टू द बेस e आ जाएगा। तो log m माइनस n होता है, तो log इसको क्या लिख सकते हैं a बाई बी टू द बेस e, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा तरीका था, -1 किया +1 किया, अलग अलग किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। तो ये हमारे इस क्वेश्चन करने का मेथड नंबर 1 था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। इसी क्वेश्चन को करने का हम लोग मेथड नंबर 2 देखते हैं, या बोल सकते हैं अल्टरनेटिव तरीका देखते हैं। ध्यान से समझिएगा जो मेथड नंबर 2 है। मेथड 2 में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0, और हमारे पास क्या है a की पावर x माइनस 1 b की पावर x अपॉन x, ऐसा है। तो हम लोग यहाँ से एक काम करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0, और यहाँ करते हैं b की पावर x कॉमन ले लेते हैं। जब हम लोग b की पावर x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a बाई बी की पावर x माइनस 1 बाई, यहाँ पर आ गया कितना x। अब जब लिमिट x अप्रोचेस 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखो ये b की पावर 0 हो गया, और ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, a बाई बी प्ले कर रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, log a बाई बी टू द बेस e। b की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी log 1, और log a बाई बी टू द बेस e।
देखिए जो आंसर यहाँ से आया सेम वही आंसर यहाँ से आया। तो आप चाहे ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं और आप चाहे तो ये भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये इनको नोट कर लीजिए अच्छे से, नहीं होते एक बार वीडियो को बैक करके देखिएगा, आपको नोट हो वीडियो को रोक करके एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखने के पहले हम लोग दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म जो सीखे थे वो देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x माइनस 1/x इक्वल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो जैसे देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर अल्फा x माइनस 1/x, ऐसा हो गया। यहाँ पे देखिए अल्फा x है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 ए की पावर यहाँ पे हो गया अल्फा x माइनस 1, अल्फा से यहाँ अल्फा इंटू यहाँ पे हो गया अल्फा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास, अल्फा बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन अल्फा x, तो यहाँ पे जो x होता है सेम वही यहाँ पे चाहिए। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 यहाँ पे e की पावर x माइनस 1/x इंटू यहाँ पे कितना हो गया 1/अल्फा, ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 1/अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x अप्रोचेस 0, यहाँ पे आगे कितना, ये क्वेश्चन देखते हैं, e की पावर अल्फा x माइनस e की पावर बीटा x बाई x, ऐसा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे बात वही कि इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथड नंबर 1, इसको कैसे किया जा सकता है। देखिए सिंपल सा इसको ऐसे किया जा सकता है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 ए की पावर अल्फा x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 किया, ए की पावर बीटा x माइनस 1 प्लस 1 किया बाई x हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 और यहाँ पे क्या हो गया e की पावर अल्फा x माइनस 1/x माइनस e की पावर कितना हो गया बीटा x माइनस 1/x। तो यहाँ पे देखिए अल्फा x है तो अल्फा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, अल्फा से यहाँ पे देखिए बीटा है तो यहाँ पे बीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, बीटा से। इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। आंसर क्या है बचेगा अल्फा माइनस बीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन करने का मेथड नंबर 1 था। इसी क्वेश्चन करने का हमारा मेथड नंबर 2 देखते हैं क्या होगा। मेथड नंबर 2 देखते हैं, देखिए क्या है यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेस 0 ए की पावर अल्फा x माइनस e की पावर बीटा x अपॉन x। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर यहाँ से बीटा x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा e की पावर अल्फा x बाई बीटा x, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा माइनस बीटा x माइनस 1 बाई x। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया तो अल्फ़ा माइनस बीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे e की पावर 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आप चाहे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, जैसे भी करेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा अगर आप मेथड सही यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगी 4th, लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, सिंपल सा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 हो जाएगा, इसको e की पावर x प्लस 1/e की पावर x माइनस 2 अपॉन, यहाँ पर आ गया कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, e की पावर x को एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0, ये बच जाएगा क्या, e की पावर x का स्क्वायर
-2 इंटू ई की पावर एक्स, और ये कितना हो गया +1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, और ये हो गया क्या ई की पावर एक्स -1 बाई एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, इन सभी को देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये 12th में हम लोग थोड़ा सा और इससे लेवल अप करके क्वेश्चन बात करेंगे, और अभी यहाँ पे अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पे बात करते हैं। अच्छे से इनको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, 12 की पावर x -4 की पावर x -3 की पावर x +1 बाई, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर। ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, यहाँ पे क्या करेंगे 4 की पावर x कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर x -1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा 3 की पावर x -1 अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, 3 की पावर x -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा 4 की पावर x -1 अपॉन यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं क्या, हम लोग इसको लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, 3 की पावर x -1 अपॉन एक्स इंटू 4 की पावर x -1 अपॉन एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना log 3 आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा log 4 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे मॉडिफाई करके कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कभी ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, यहाँ पे आ गया 12 की पावर x -4 की पावर x -3 की पावर x +1 अपॉन, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको भी कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। लिमिट x अप्रोचेस 0, 4 की पावर x कॉमन ले लिए, तो 3 की पावर x -1 कॉमन ले लिए, तो ये कितना हो गया 3 की पावर x -1, और यहाँ पे 1 - 2, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर x। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, लिमिट x अप्रोचेस 0, 3 की पावर x -1, और यहाँ आ गया कितना 4 की पावर x -1, 1 माइनस, और ये आ जाए कितना 2 साइन स्क्वायर x। तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/2 तो आगे आ गया, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, लिमिट x अप्रोचेस 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर x -1/x इंटू 4 की पावर x -1/x अपॉन, और ये हो गया साइन ऊपर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर x अपॉन यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 1/2 लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, 3 की पावर x -1, 4 की पावर x। तो इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख लेते हैं, 1/2 लिमिट x अप्रोचेस 0, 3 की पावर x -1/x यहाँ कर लेते हैं, और 4 की पावर x -1 अपॉन x यहाँ कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर से नीचे भी कर लेंगे, साइन स्क्वायर x अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखिए कितना आ जाएगा 1/2 इंटू, इसको हम लोग लिख लेंगे क्या ln 3, ये कितना हो जाएगा ln 4, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। चाहे तो थोड़ा और चेंजेस कर सकते हैं, 1/2 ये हो गया ln 3, इसको लिख सकते हैं 2 ln 2, और ठीक ये हो गया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ln 3 इंटू ln 2, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको न समझ में आए, वीडियो को बैक करके देखेगा, नहीं तो मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग अपना लेक्चर एंड करते हैं।
इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जो भी न समझ में आएगा उसको पूछिएगा। हैव अ गुड डे और सभी मस्त रहिए।